किसी भी चीज़ के साथ कानून का दुरुपयोग उसको कमज़ोर करता है, कानून की धार कमज़ोर करता है। इस विषय पर हमने पहले भी कई बार बताया था कि झूठे तथ्यों के साथ किसी नियम कानून का दुरुपयोग करना समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना आज गजरोला में हूँ। यहाँ पे जाट समाज की एक मीटिंग आयोजित हुई है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि समाज की घटनाओं को, वास्तविकता को जनता के सामने लाया जाए ताकि आप लोगों को सच पता चल सके। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि भाई आप इतनी दूर से क्यों आए हो, क्या कारण है। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरदीप महाल है। मैं ज़िला हापुड़ से आया हूँ। ये मीटिंग हम जट एकता मंच के बैनर तले बुलाई गई है। ये जो हमारी रिंकी चौधरी बहन है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इससे हम बहुत आहत हैं। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हमारी प्रशासन शासन से ये मांग है कि अन्याय ना हो, दोनों तरफ की सुनी जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम उसके खिलाफ़ हैं। आपको कैसे लगा कि रिंकी के साथ अन्याय हो रहा है? आपने अगर अलूना जी वीडियो देखा होगा तो एक उमा देवी जी हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। दूसरा एक जो बच्चे हैं उनका वीडियो लिया गया है, और जो रिंकी चौधरी हैं उनका वीडियो, उनके कहीं से भी बच्चों तक ने ये नकार दिया कि ना कोई अपशब्द बोला गया है, ना कोई अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। ये केवल झूठे आरोप हैं। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। ये एक पॉइंट वाली बात है कि बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों को तो किसी से कोई लालच नहीं है। और ये बिल्कुल कटु सत्य है कि पहले इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग होता आया है। इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो हम सब लोगों को इस पे एक विचार करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस एक्ट की कोई वैल्यू ही ना रहे। जी क्या नाम है सर? संजीव चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर से। और जैसे ही वायरल वीडियो हुई, उन्हीं के तहत हम सभी को जानकारी प्राप्त हुई कि एक प्रकरण हुआ हमारी बहन के साथ में गजरोला में, रिंकी चौधरी के साथ, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने अपने कोई समकक्ष, उनकी सहायिका अध्यापक हैं, उनको कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जबकि 2 वीडियो और अलग अलग प्रसारित हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें बच्चों के द्वारा, वहाँ की अध्यापकों के द्वारा, जिनसे ये नज़र आया कि रिंकी चौधरी का ऐसा कोई उसमें अपराध नहीं था। क्या चौधरी साहब, आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी से झगड़ा करेगा तो जानबूझ के ऐसे शब्द बोलेगा जाति सूचक? पढ़ा लिखा समाज, जो सभ्य समाज, जो औरों को ज्ञान देने वाला समाज हो, जो अध्यापिका के पद पे हो, वो ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप सब भी इस पे सोच सकते हैं कि जिसको इसके बारे में ज्ञान हो कि इस एक्ट से, इस शब्द बोलने से हम पे कार्रवाई हो सकती है, तो क्या वो ऐसा कहेगा? लेकिन कई लोगों की मंशा होती है बचाव के लिए। कई बार मैं भी ऐसा ही, इंसान की सोच ऐसी हो गई है, मैं गलत काम करूंगा तो दूसरों को फंसाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करूंगा। बाकी आप इसको विश्लेषण कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विकास सिद्धू है जी। कहाँ से आए हो सिद्धू जी? मैं जिला हापुड़ से आया हूँ जी। बड़ी दूर से आ रहे हो, क्या चक्कर जी है? जी जी जी। अच्छा, इसी प्रकरण में? जी जी। क्या मांग है? मांग है जी इंसाफ की। इंसाफ। जी आप बताएं। सुनील चौधरी नाम है जी, जिला हापुड़ है मेरा। आप तक पहुंच गई बात ये? हाँ बिल्कुल पहुँची है जी। वीडियो वायरल है, लेकिन जो संज्ञान लिया जा रहा है एक ही वीडियो का लिया जा रहा है। बाकी जो वीडियो हैं उनका संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे अगर संज्ञान नहीं लिया? मैं बता रहा हूँ, ये हम एक जाट कौम से आते हैं जो सम्मान चाहती है, और जब सम्मान की बात आएगी तो जाट समाज पीछे नहीं हटेगा। अरे जाट और जब सम्मान में भी और हमारी बहन की बात आएगी तो जाट समाज चुप नहीं बैठेगा। अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं हम लोग। हमारी प्रशासन से मांग है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो जाट समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। ये जाट और जाट समाज के बीच में जो खाई पैदा की जा रही, कुछ विघटनकारी ताकतें हैं, इनका तो आपस में खेतकार उसका नाता रहा है, एक काम करता है, आपस में मेल मिलाप भी रहा हुआ है। जी बताएं। जो असामाजिक तत्व हैं उनका यही काम होता है कि समाज में विघटनकारी विचारों का प्रदान करना। उन लोगों ने जो यहाँ सामंजस्य समाज का बिगाड़ा है, हम यही अनुरोध करते हैं सभी से कि जो भी न्यायगत संगत बात हो वो उभर के सबके सामने आनी चाहिए और हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे साथ है आर्मी से रहे हुए हैं भाई साहब जोगिंदर सिंह जी, ये बड़ी दूर से आए हैं।
बड़ी दूर से आए हो और से मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर और आपने तो ये कोई टोपी पहले आप रियल आर्मी में रहे हो, मुझे पता चला। और अब आजकल आप कोई दूसरी आर्मी में जो बिल्कुल जिस आर्मी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आर्मी तो नहीं कह सकते, मैं आज़ाद समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। नहीं, कोई दूसरी एक आर्मी भी बनी हुई है, मेरे संज्ञान में भीम आर्मी है ना, नहीं, भीम आर्मी तो चलो उनकी अलग कोई शाखा होगी। मैं आज़ाद समाज पार्टी करनी सेना भी है। करनी सेना, बहुत सेनाएं हैं, जाट सेना भी बन जाएगी। अब कब बना रहे हो जाट सेना? जल्दी बना लेंगे। जाट सेना यूपी, जाट सेना राजस्थान में राष्ट्रीय जाट तेजवीर से। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप आज़ाद समाज पार्टी से हो। हाँ जी। जहाँ तक लगा है कि भीम आर्मी वालों ने बिना तथ्यों के लिए थोड़ा वो किया, जबकि उनको एक जैसा होना चाहिए, क्या अपील करोगे? बिल्कुल, देखिए मैं ये सब वीडियो वगैरह देख के, और ख़ास करके मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, उसकी दूसरी तरफ जो शिक्षिका हैं उनकी वीडियो भी देखी है। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ भी आखिर माजरा क्या है, ये मैं आपको ज़रूर यकीन दिलाऊंगा कि इसमें गलत नहीं होने देंगे, और इसको दोनों पक्षों से बात करने के बाद इसको मिनिमाइज कराएंगे। और गलती किसी की भी हो उसको मतलब नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी है तो वो एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की, गलत काम नहीं होने देंगे। जी, क्या नाम है भैया? मैं अमित चौधरी, क्या करने वाले हो? भारतीय भैया, किसान अन्याय प्रदेश हुआ? महासचिव। ये हमें उमा देवी और रिंकी चौधरी के प्रकरण के बारे में जानकारी मिली थी, तो क्या लगा किसकी गलती? इसमें प्रशासन की ज़्यादा नाकामी है, क्योंकि इन दोनों का पहले कोई विवाद हुआ था, उसमें समझौता हो चुका था। प्रशासन देख लो। हाँ, उसमें समझौता हो चुका था, लेकिन कुछ जो जातीय वैमनस्यता बढ़ाने वाले तत्व हैं, उन्होंने इस मुद्दे को दोबारा से उभार के और SC/ST जो एक्ट है उस कानून का दुरुपयोग करके रिंकी चौधरी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिससे वो पीड़ित। झूठा कैसे कह सकते हैं? झूठा ऐसे कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं और जो उनका विभाग है, शिक्षा विभाग, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो सारे इस चीज़ को बता रहे हैं कि इसमें रिंकी चौधरी की कोई गलती नहीं है। समझ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पीयूष चौधरी। क्या कर रहे हो पीयूष चौधरी? ऐसा जी बड़ा पीड़ा का विषय ये है हमारे लिए भी और समाजों के लिए भी। एक शिक्षा के मंदिर में हम शिक्षा, जब शिक्षक ही जो दूसरों को शिक्षा देते हैं वही लड़ेंगे और एक्ट का दुरुपयोग करेंगे, फिर क्या होगा? बड़ा गंभीर विषय है जी। जब से वो मैंने वीडियो देखी है, माँ शिक्षा लेने का काम छात्र कर रहे हैं, तो ऐसी गंभीर समस्या अगर माँ जाके खड़ी होती है तो वो शिक्षा लेने का काम कम और मुकदमे करने का और मुकदमों की लड़ाई लड़ने का काम माँ के छात्र बोल जाते रहे हैं। हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो छोटे बच्चों ने, मैंने उनका भी सुना है जी, छोटे बच्चों ने मना किया है कि ऐसी कोई घटना। कहाँ से आए हो? जी, सिंभावली बक्सर। सिंबावली, बड़ी दूर से आए हो? जी, तो समाज के लिए आवाज़ उठाओगे, अन्याय के खिलाफ? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जी। क्या नाम है? राजीव नाम है मेरा जी। राजीव भाई? जी राजीव भाई है वो। आपने गाना सुना है कौन सा, वो हरे दुपट्टे वाली? अपना नाम तो बता। जी माइंड मत करना, किसी भी माहौल में हल्का फुल्का होना चाहिए। आजकल हरे दुपट्टे वाले बहुत पावरफुल हैं, ये भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो राजीव, क्या करने वाले हो हरा दुपट्टा जी वाले? हमारा हरा दुपट्टा यही वो कह रहा है कि बोले हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। जी, आप जी भाई, क्या नाम है लड़के? मेरा नाम विकास चौधरी है, दरियापुर से। मैं ये कहना चाहूँगा भीम आर्मी वालों के लिए कि अगर सुधर जाओ, ऐसी अबदारी मत करो, नहीं तो जाट आर्मी बनानी पड़ेगी हमें भी। जाट आर्मी बना दोगे? जी, बिल्कुल जी। मैं तो भीम आर्मी वालों के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सुधर जाओ, देख के। भीम में भी तो जाट भी तो जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी। कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी कोई जुड़ा रहे। मतलब गलत के खिलाफ आप हो, गलत के खिलाफ है बंदा। आगे हो जाओ भाई जी। मेरा नाम विजय सिंह है। क्या करवा रहे हो आप ये? यहाँ अन्याय के खिलाफ जो प्रशासन ने ये कदम उठाया है, इसके खिलाफ हम अगर ये न्याय रिंकी को नहीं मिलता तो ऐसा कदम उठाएंगे, शायद प्रशासन को भी एक बार सोचने पर, या फिर जो इस समय मौजूदा सरकार है उसको भी सोचने पर मजबूर हो। सरकार से टकरा जाओगे? हैं, बिल्कुल मेरे पास आ रहे हैं तो लंबे भी है भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। अनुज, कहाँ से आए हो? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अरे बड़ी दूर से आ गए आप जी। मतलब ये बात आप तक पहुँच चुकी है? बिल्कुल पहुँच चुकी है, और इसीलिए आए हैं क्योंकि किसी एक महिला जो रिंकी चौधरी है, वो जो एक हमारे व्यक्तिगत जो जाट समाज से जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ अन्याय हुआ, तो ये अन्याय को ना देखते हुए। आपको लगता है कि सच में अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ है, इसी वजह से तो आए हैं। बिल्कुल अन्याय। आपने कुछ ना कुछ जरूर सबूत देखे, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो अन्याय हुआ। अन्याय हुआ क्या? न्याय मिलना चाहिए लोगों को। हाँ मिलना चाहिए। अन्याय किसी के साथ होना चाहिए? ना, अन्याय होना चाहिए किसी के नहीं साथ? होना चाहिए। अगर हो रहा है तो क्या करोगे? उसके साथ खड़े होना चाहिए, रिंकी चौधरी के खड़े होना चाहिए। हाँ। तो आप तो बैठे हो। नहीं, खड़े होंगे बिल्कुल। खड़े गोविंद भाई कह रहे हैं कि हम अन्याय के लिए खड़े हो जाएंगे, भी कुर्सी पे बैठे हैं। जी भाई साहब। हाँ, मैं सत्येंद्र कुमार, साजुल्ला फुलौती, जनपद हापुड़ से। अच्छा, आप भी हापुड़ से हैं? हाँ जी जी। और हम आज देख के जब सारा माहौल देख लिया
दोनों तरफ की वीडियो भी देखी, तब हमें लगा आना पड़ा। तो लगा कि हाँ रिंकी चौधरी के साथ बहुत गलत हो रहा है। और प्रशासन शासन भी शुद्ध नहीं ले रहा। हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि साक्ष्य होने के बावजूद अब मैं एक रिपोर्टिंग जो है निष्पक्ष तौर पे कर रहा हूँ, इन पे काउंटर क्वेश्चन भी कर रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं अन्याय हुआ। लेकिन मैंने खुद देखा है कि बच्चे उसमें बोल रहे हैं जो किसी के नहीं है, जो सबके हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई। क्या नाम है साहब? मैं मनोज चौधरी मेरठ से। अरे मेरठ वालों बताओ। जी जी, और रिंकी चौधरी के लिए न्याय के लिए आए हैं सब हम। जी आप बताएं, आपका क्या नाम? फुलवास सिंह। कहाँ से हो फुलवास जी? बंडी धनोरा चौखट से। यूनियन से जुड़े हो? हाँ जी। बताओ क्या करोगे? रिंकी चौधरी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जी भाई साहब। मोहित संधू नाम है जी मेरा, और ग्रेटर नोएडा से मैं आया हूँ। और रिंकी चौधरी को इंसाफ बिल्कुल हम दिलवा कर रहेंगे। ये असामाजिक तत्वों की वजह से जो ये गलत हो रहा है उसे हम कुल मिला के यहाँ पे जितने लोग लोकल हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर के भी हैं, क्योंकि यहाँ शायद इतनी सूचना नहीं थी लोगों के पास। ये तो वो बैठे हैं पार्षद जी, तुम बड़े हंस रहे हो, खड़ा हो जाए यार, मैं लंबा लगे। क्या नाम है तुम्हारा? कपिल चौधरी नाम है मेरा। तुम्हें कुछ और भी कहते हैं? भानु। भानु, किसान यूनियन वाली? नहीं। क्या चक्कर करवा रहे हो तुम ये? जो हमारी बहन के साथ एक तरफा कार्रवाई की गई है। तुम कौन सी पार्टी से जुड़े हो? भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी ऐसा हो रहा है? पूरे खिलाफ है इस चीज़ का, एक तरफा कार्रवाई हुई है। बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और दोनों जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तुम तो नेता परिपक्व बात करने लगे भाई। नहीं तो नहीं नहीं, इस बात से हम सहमत हैं। अगर न्याय, बच्चों की वीडियो देखोगे, वहाँ टीचरों के बयान देखोगे, आप वीडियो जो वायरल हो रही है, उन्होंने कोई जाति शब्द बिल्कुल नहीं यूज़ नहीं करा जो ना बताया जा रहा है। नहीं किया है। हाँ। और तो प्रशासन हमारे कोई FIR दर्ज भी नहीं करी प्रशासन से, और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं या तो FIR दर्ज करो वरना बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। जी बड़े आंदोलन। क्या नाम है भाई? लोकेश सिंह सभासद, मोहल्ला सुल्तान नगर। सभासद जी। चश्मा लगा के? जी जी। तुम तो लंबे हो, तो खड़ा हो जाना। बताओ क्या करने वाले हो? न्याय मिलना चाहिए। न्याय, इधर खड़े हो। न्याय क्या करो न्याय के लिए? इसलिए न्याय मिलना चाहिए क्योंकि एक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक और उस पर इस तरह का झूठा आरोप लगाया जा रहा। पहले सरकारी बतौर इंटरव्यू ले लेती है कि सही है गलत है, और उन सब इंटरव्यू को पास करने के बाद ही शिक्षक बनता है, और फिर भी झूठे आरोप लगाने के बाद मेरी समझ से तो बाहर है बात। बड़ी गहरी बात कह रहे हो। हाँ। जी क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। और ये जो रिंकी चौधरी का प्रकरण सामने आया है, ये सब ज़बरदस्ती बेमतलब बेबुनियाद लगाया गया इल्ज़ाम है। ये सरकार देखते हुए बच्चों की वीडियो, सच्चा बोलता है बच्चा, उसकी वीडियो देखने के बावजूद सरकार और जितने अधिकारी सब बंदे हैं कोई समझ नहीं पा रहा। उसके खिलाफ इतना इन्होंने मुहिम कराया है, दबाव किस नेता के दबाव में आके पुलिस प्रशासन ने, नेता कोई नहीं आया साथ में, जितने भी कराने वाले हैं कौन है सर, उन्होंने सब जो है एसओ साहब हो या कोई पुलिस प्रशासन हो, ये गलत कार्रवाई हमें पसंद नहीं है। हम क्या नाम है सर? राजीव मसंत। कहाँ से आए? पावटी गढ़ मुक्तेश्वर से। क्या हो रहा है? जी हमें न्याय मिलना चाहिए नजीर। भाई क्या नाम है? मेरा प्रशांत सिंह नाम है मेरा। न्याय मिलना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई की गई है, दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है? दीपक खत्री है। वो देखो बड़े लंबे लंबे हो गए, क्या कहना चाहोगे? जी रिंकी चौधरी को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई हुई है, उसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों मुझसे लंबे हो, मैं फोर्स का आदमी रिटायर्ड हूँ, मुझसे लंबे निकल गए। हम फोर्स के ही बच्चे हैं। हम फोर्स के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। जी अभी बैठे हैं भाई साहब अशोक दिले जी, क्या बात है, तुम क्या निकाल रहे हो? ये क्या करवा रहे हो तुम? गजरोला में ऐसा होना चाहिए नहीं, गजरोला में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज हमने अखबार में पढ़ा कि रिंकी चौधरी जी ने एक बयान दिया है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि वो परेशान, मानसिक रूप से उन्हें परेशान करा जा रहे हैं। हमने पहले उन्हें भी समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, सारा समाज आपके साथ है, पूरा क्षेत्र आपके साथ है, कहीं भी किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो घटना घटी है 40 साल में पहली घटना ऐसी है जो स्कूल में ऐसा वातावरण बना कि दो पक्ष आमने सामने आ रहे हैं, पूरा समाज आमने सामने आ रहा है। कैसे निपटोगे इससे? इससे निपटा ये जाएगा कि इसकी आगे पुनरावृत्ति ना हो, और एक रिंकी बहन जी की तरफ से एक FIR थाने में दी गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और पक्षों को, दोनों को यहाँ से, यदि एक का ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरे का भी ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाना चाहिए। जी जी मेरे साथ हैं कौन बोल, अरे बोल लो ना, ठीक, सोरन सिंह जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाई साहब ये प्रकरण चला हुआ है, आपका क्या कहना है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग जो शिक्षक हैं, जो चरित्र निर्माण का काम जिनका है,
अगर वहाँ ये झूठी कार्रवाइयाँ होंगी तो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जिस प्रकार से झूठी FIR दर्ज करके शिक्षा मित्र को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है, ये प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की लापरवाही है, नासमझी है। अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा और जैसे ही उसकी FIR दर्ज हो जाएगी वो खुद बैक फुट पा जाएगी, क्योंकि चोर के पाँव लंबे नहीं होते। ये अफसर सरकार के अंडर नहीं आते? ये अफसर सरकार के अंडर आते हैं। सरकार किसकी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की सरकार है। लेकिन इन अफसरों के कारनामों की वजह से ही तो भारतीय जनता पार्टी को इतने कम सांसद जीते पाए लोकसभा में। चलो, अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भाई साहब ने सही बात कही है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। खुद बीजेपी से जुड़े हुए, लेकिन गलत काम का विरोध करना चाहिए। बीजेपी में भी हमारे ही सारे लोग हैं, ये कोई पार्टी बाहर की नहीं है, इसमें हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। कई बार गलतफहमी हो जाती है, कई बार कुछ लोग उकसा देते हैं, जिसके कारण ये परिणाम देखना पड़ता है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब लोग देखें सच्चाई क्या है। कानून का किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होना सभी के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना, गजरोला से।